वशीकरण कैसे करें, वशीकरण का उपाय बताइए। देखिए, वशीकरण करना कोई आसान खेल नहीं है। वशीकरण एक चीज़ है किसी को आकर्षित करना, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है ये कोई परंपरा नहीं है, ये एक सफलता की सीढ़ी है। आप कर्म को ज़्यादा मानते हैं या भाग्य को? देखिए, अगर हम गलत कर्म करेंगे जो भाग्य में लिखा हुआ है वो भी चला जाएगा। अच्छा, आप इस बात में कितना मानते हैं कि लोग वशीकरण करा के किसी की भी मृत्यु करा सकते हैं? महिलाओं को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए? आप पहन सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए महिला रुद्राक्ष पहन सकती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है जी, आपने 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है उसका बैकबोन क्या है, रूट क्या है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से आई है ये पूरी विद्या? 4th हाउस में अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरी कास्ट की लड़की से या लड़के से शादी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी अलग अलग समस्याओं के बारे में। आज के टाइम में हर इंसान के जीवन में बहुत डिफरेंट तरीके की परेशानियां आ गई हैं। किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू है, किसी को मेंटल इशू है, किसी को फाइनेंस का इशू है, किसी के घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे, लोग अपना घर नहीं खरीद पा रहे, मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कोचेस के पास जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाके आप अपनी गुहार लगाते हैं कि कृपया करके हमारे जीवन की सारी समस्याओं का निवारण दीजिए। अब समस्याओं का निवारण देखिए अलग अलग तरीके से होता है। उन्हीं अलग अलग तरीके में एक बहुत ही खास वर्टिकल है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी तकनीक है जिसका यूज करके या जिसका इस्तेमाल करके या जिसका प्रयोग करके अपने जीवन की हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी तरीके से आप पा सकते हो। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, अगर आपको उनकी सही गाइडेंस मिल जाए तो उनसे आप पता करके आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता क्या करने की है, वो पता लगा के आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हो। तो अब जब बात एस्ट्रोलॉजी की हो रही है तो हमारे आज के शो में, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजी के गुरु प्रवीण सर। प्रवीण सर नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो प्रवीण सर, मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज अगर आप दे सकते हैं तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। देखिए मेरे प्रिय दर्शकों, जितने भी ये दर्शक हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी के मन में विराजते ईश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज के इस पोस्ट कार्ड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक खास विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है नष्ट जातकम। देखिए, आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, सबसे पहले आप ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष आपसे पूछेगा कि आपकी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता। तो आज इसी विषय के हम बात करेंगे, नष्ट जातकम विद्या। एक ऐसी विद्या है जो पुराने समय में जिसके पास जन्मपत्री नहीं होती थी, तो जब हम किसी ऋषि मुनि या ज्योतिष के पास जाते थे तो आपका चेहरा देखकर, आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर आपका लगन निकालते थे, समय निकालते थे, और उसी को देखकर आज जो है ये नष्ट जातकम विद्या है जो बहुत पुरानी विद्या है। मैं कोशिश करता हूँ जब मेरे पास कोई आता है और जिसके पास उसके जन्म की तिथि उसको याद नहीं है, समय याद नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सुबह का समय था 4 बजे, 5 बजे का, काफ़ी कहते हैं कि 3 तारीख या 4 तारीख। तो सबसे ज़रूरी है जब ज्योतिष के पास जाएंगे तो जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ का होना बहुत ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका भविष्य बताया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा प्रवीण सर ने कितनी सरल भाषा में बताया कि एक ज्योतिषी आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो एक एस्ट्रोलॉजर को, मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो एक डॉक्टर की तरह आपके लिए एक भगवान का रूप है। चाहे वो महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, एक एस्ट्रोलॉजर वो इंसान है जो आपकी अंत समय में, जब आप हर जगह से हार चुके होते हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, तो तब आपको एक राह दिखाता है, आपको बताता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है और आपको बोलता है कि बेटा टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। तो एक एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम में आपने देखा कि बहुत सारी ऐप भी आ गई हैं, उन पर भी लोग कंसल्ट करने लगे हैं। तो इस कंप्लीट पॉडकास्ट में हम अलग अलग विद्याओं के बारे में, जैसे प्रवीण सर ने अभी हमें बताया नष्ट जातकम विद्या,
जो कि एक बहुत ही प्राचीन और पुरानी विद्या है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे उपायों के भी बारे में बात होगी। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उनके समाधान भी बहुत सारे नए नए आते चले जाए हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। पहले सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन आज के अपने टाइम में देखा कि डिफरेंट टाइप एस्ट्रोलॉजी भी आ गई हैं, जिससे बहुत ही कम समय में आपकी हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर्स दे पा रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट आप आखिरी तक देखना, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी खास बातें और खास रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे कि आप एक सही एस्ट्रोलॉजर को किस तरीके से पहचान सकते हैं, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आप रील्स देख के या वीडियो देख के फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी प्रॉब्लम अभी है और कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गुरुजी का, प्रवीण सर का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, आज से एस्ट्रोलॉजर नहीं है इनको, तो ये मान के चलिए कि मतलब मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ प्रवीण सर को, लगभग 15-20 साल से सर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ऐसी ऐसी विद्याएं हैं सर के पास कि सिर्फ आपका चेहरा देख के, आपका हाथ देख के आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट कर देते हैं सर। तो इसको नष्ट जातक विद्या कहते हैं। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, 1 मिनट भी मिस मत करिएगा। तो प्रवीण सर शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो प्रवीण सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने एक नष्ट जातकम विद्या के बारे में बताया कि आप आदमी का चेहरा देख के, उसका हाथ देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो क्या ये विद्या हमेशा, ये कैलकुलेशन 100% करेक्ट बैठती है? अगर व्यक्ति वाकई में परेशान है, श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है जी, तो ये जो है कैलकुलेशन ज़्यादा सही निकलती है। अच्छा। लेकिन उसकी भावना ये रहती है कि थोड़ा टाइम पास कर ले, हाँ, या कुछ ऐसे ही जाके पूछ ले कि ये विद्या क्या है, तो जैसी उसकी भावना वैसा उसका फल उसको मिलता है। इसमें क्या होता है, सही आ जाए लेकिन गलत आने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि पर्सन कुंडली है, जब पहले के टाइम में हम किसी ज्योतिष के पास जाकर कुछ पूछते थे तो वो आपकी जन्मपत्री, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता, नहीं, बिल्कुल। सिर्फ पर्सन कुंडली से आपको ही बताता था। 1 या 2 क्वेश्चन आप पूछते थे, उसमें वो आपको प्रॉब्लम बता देता था कि जी। कब अच्छा समय आएगा, कब आपको क्या उपाय करना चाहिए। यही इस विद्या का जो है। तो प्रवीण सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में आप, बहुत सारी ऐप भी आ गई हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन देने लगे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो आज के टाइम में एक एस्ट्रोलॉजर की, एक नॉर्मल इंसान को, लेमैन की जरूरत क्यों है, और किस तरीके से पहचाने वो कि सही एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? देखिए, अगर आपके सर दर्द होगा, सिर में दर्द होगा जी, तो आप एक गोली खा लेंगे, जी, ज़्यादा होगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और उसके बावजूद भी आपकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही। घर में एक बीमार होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। जी, घर में कभी कोई सामान खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, घर में कुत्ता है वो मर गया, परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी, तो आप क्या करेंगे? एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। उस समस्या में अगर कुत्ता मर गया तो आप डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे। सही बात है। कोई घर में बार बार बीमार हो रहा है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जी, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसकी कुंडली दिखाएंगे। जी। वहां जरूरत पड़ती है ज्योतिष की। तो प्रवीण जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस किस तरीके के लोगों को कंसल्ट करते हैं, किस किस तरीके के प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, और उनकी जनरल और बेसिक समस्याएं किस तरीके की रहती हैं? देखिए, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं, सबकी समस्या जो है अलग अलग होती है। कोई पारिवारिक जीवन को लेकर, कोई स्वास्थ्य को लेकर, जी। कोई व्यापार को लेकर, कोई आगे कैसे बढ़ना, सबकी प्रॉब्लम जो है अलग अलग होती है। तो प्रवीण सर, आज के टाइम में हमने देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर्स आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केट में है, वो लोगों की समस्याओं के लिए उपाय बताते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो आप जो उपाय बताते हैं वो, उनकी कॉस्ट क्या रहती है, क्या लोगों का खर्चा आता है, और कितने समय में उनको उसका इफेक्ट दिखने लगता है, किस किस तरीके की रेमेडी वो फॉलो कर सकते हैं? कृपया हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं आप ये। देखिए, मैं और ज्योतिषियों के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा कि मैं महंगे महंगे उपाय नहीं बताता, जी, और आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार मैं उपाय बताता हूँ, ओके। ताकि आपको जो है 100% जो है लाभ मिले। देखिए, हाँ, क्योंकि मैं महंगी महंगी फीस नहीं लेता, अच्छा, और निःशुल्क उपाय बताता हूँ। जी, और दूसरी बात, एक तो मैं अब विषा यंत्र जी, जो हमारा सिद्ध किया हुआ है, ऊर्जा दी हुई है, जी, वो जो हमारे पास लोग आते हैं उसको हम विषा यंत्र देते हैं, जो बहुत पावरफुल है। और अच्छा। विषा यंत्र के बारे में कहा गया है कि जिसके पास हो विषा तो क्या करेगा जगदीशा।
तो आपने दर्शकों आपने देखा कि प्रवीण सर ने बताया कि उनके जो भी उपाय रहते हैं उनका कोई वो शुल्क चार्ज नहीं करते, वो बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं। तो प्रवीण सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप प्रवीण सर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो अभी से प्रवीण सर का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है। आप प्रवीण सर से कंसल्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे मजे हुए और बहुत ही पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आज के टाइम में ऑनलाइन कंसल्टेशन तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको आके सामने ही बात करनी पड़ेगी, आप कहीं पे भी बैठे हैं अपने घर पर तो अब भी आप डायरेक्ट प्रवीण सर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद देखा है आपने कि ऑनलाइन कंसल्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मिलना और एक जो आपकी सही कुंडली का विश्लेषण कर पाए और इस विद्या का प्रयोग करके हर इंसान की हेल्प कर पाए, ऐसे मिलना बहुत ही कम लोग हैं आज के टाइम में, और उसमें से प्रवीण सर भी एक है। वन ऑफ देम फेमस एस्ट्रोलॉजर मैं कहूंगा आज आपके सामने हमारे शो में। तो आज हम अब प्रवीण सर हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कशन करते हैं कि और लोगों की ऐसी ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका निवारण आप कर सकते हो। तो प्रवीण सर आज के टाइम में हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आते रहते हैं, लोग बाग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उसी में से एक सवाल है कि लोगों का जानना ही कि अगर उनके घर पर कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत है या कोई बाधा है, तो उसका वो किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि उनके घर पर नेगेटिविटी हो चुकी है, किसी ने कुछ करा दिया। इसके लिए प्लीज कुछ उपाय बताएं। देखिए, किसी के घर में भूत प्रेत है या नेगेटिविटी ऊर्जा है, तो इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, नुकसान होने लग जाएगा, बरकत नहीं होएगी, आगे जो घर के सदस्य है कामयाब तो है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, ऐसी समस्याएं जो है घर में बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये जो है घर में नेगेटिविटी की जो है दिखाई देते हैं लक्षण। देखिए, इसके काफी समाधान होते हैं। एक तो कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है जी। दूसरा क्या है, कुछ उपाय होते हैं जो करने होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जो करने होते हैं, कुछ घर में चीजें होती है जिनको जो है सही तरीके से रखना होता है। अच्छा, घर में सुबह शाम धूप पूजा, गंगा जल का छिड़काव करे, नमक पानी के अंदर नमक डाल के उसका पोछा लगाए, ताकि घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। प्रवीण सर जैसे कि हम लोग ऑब्वियस है, सब लोग जानते हैं कि लोगों का कहना है कि एक बार जब आपके ऊपर कोई कुछ करा देता है या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा आ जाती है तो उसको हटाना, उसको वापस भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी तांत्रिक क्रिया आजकल लोग कराते रहते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि गांव वगैरह में या जो रूरल एरिया है वहां पर ये बहुत ज्यादा लोगों का मानना है कि लोग एक दूसरे की कोख बांध देते हैं, उनके घर में बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या है, छोटे बच्चों के ऊपर जादू टोना करा देते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ऊपर उतारा करा दिया, ऐसा करा दिया जिससे उनकी हेल्थ नहीं अच्छी हो पाती है। छोटे लोगों के ऊपर ऐसा कर देते हैं, या हांडी वगैरह, बहुत सारे ऐसे टर्म्स है। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है। तो वो लोग ऐसे क्या रेमेडीज या उपाय फॉलो करें कि ना तो उनके घर पे कभी कोई कुछ करा पाए, ना उनके ऊपर करा पाए, और वो हमेशा सेफ फील करें। देखिए, इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो ये देखिए कि वाकई में ये समस्या है या नहीं है। जी। अब आप देखिए, कोई आपके घर के सामने कोई एक नींबू के ऊपर और लाल जो है सिंदूर लगा के रख के चला जाए, जी। ऐसे रख के चला गया, आपने उसको देखा और किसी तांत्रिक को या किसी ज्योतिष को आपने दिखाया, उसने कहा कि ये तो किसी ने करवाया हुआ है, आपके मन में तो भ्रम घुस जाएगा। बिल्कुल, आपको तो लगेगा ये करवाया हुआ है, बिल्कुल। लेकिन वो मजाक करके गया हो। अगर वो वाकई में सच में ही कोई तंत्र विद्या करके गया हो तो हो सकता है कि उसका प्रभाव, उसका गलत प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाए। तो इस समस्या से बचने के लिए विभिन्न उपाय होते हैं। वो जैसे आपकी कुंडली देखकर जब आप सामने बैठे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेक की जाती है, उसके बाद ही उपाय जो अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मेनली प्रवीण सर आप मानते हैं कि अगर आपकी घर में कोई प्रेत बाधा है या कोई भूत बाधा है या आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है तो उसमें कुंडली का और आपके ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान रहता है? देखिए, कुंडली का बहुत ज़्यादा जो है, कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्रों को देखना होता है। दूसरा क्या है, सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका ओरा चेक करना होता है। और ये भैरव बाबा की कृपा है, जब मेरे सामने कोई बैठा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ भैरव बाबा की कृपा से उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके ऊपर क्या समस्या है। देखिए, मैं सिद्धि नहीं कह सकता, भैरव बाबा हमारे इष्ट है। अच्छा। उसकी पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, बस उसी की कृपा है, जो ध्यान में आता है मैं सामने वाले को बताता हूँ। प्रवीण सर आज के टाइम में हमने बहुत ज्यादा सुना है और वीडियोस में भी देखा है
कि लोग सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, जैसे माँ बगलामुखी की सिद्धि हो गई। एक हमारे बहुत ही फेमस गुरु हैं जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। लोगों का मानना है कि उन्होंने कर्ण प्रशासनी जैसी सिद्धियों का सिद्ध कर रखा है। तो आपका क्या विश्वास है, आपका क्या मानना है कि एक नॉर्मल इंसान क्या इन सिद्धियों को सिद्ध करके अपनी सारी इच्छाओं का पूर्ण कर सकता है और किसी की भी बारे में बता सकता है कि उसके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं इन सिद्धियों के थ्रू? देखिए, आम इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी लोग जो है सिद्धियाँ करते हैं। कोई उल्लू की सिद्धि करते हैं, कोई तांत्रिक करते हैं, मतलब सबकी एक अलग अलग अपनी सिद्धि होती है। किसी के ऊपर ये सिद्धि काम करती है, किसी के ऊपर सिद्धि काम नहीं करती। तो प्रवीण सर, आपका क्या मानना है कि ये जो सिद्धियां लोग करते हैं या जो हमारे गुरु लोग से इन सिद्धियों को करते हैं, वो किस लिए करते हैं? इन सिद्धियों का खुद के फायदे के लिए, आम जनता के फायदे के लिए, या पैसे कमाने के लिए, या फिर उनका बहुत ही एक पूर्ण रूप से विश्वास कह सकते हैं या बहुत ही ज्यादा मानते हैं उन भगवान जी को या उनके मंत्रों को या उनकी सिद्धियों को, विद्याओं को, इसलिए वो सिद्ध करते हैं? देखिए, काफ़ी लोग जो है दूसरे के भले के लिए करते हैं, काफ़ी लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। बहुत लोग जो है कि सिद्धि कर ली, सामने वाला जो हमारे सामने कोई बैठा है, हम उसको कुछ बता पाएँ और उसकी समस्या को हल कर पाएँ। तो ये समस्या है, सब अपनी अपनी तरीके से जो है सिद्धि करते हैं। देखिए, अगर हम उसको गलत तरीके से करते हैं, हमारी भावना अगर अलग है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रवीण सर, वो एक सिद्धि बताइए कि जिसको आम कोई भी इंसान या कोई भी एस्ट्रोलॉजर सिद्ध करके किसी की भी हेल्प कर सके, वो एकदम सटीक बता सके कि कौन सी ऐसी उसके जीवन में समस्या चल रही है कि बेटा मैंने देखा, पता चला मुझे आपकी कुंडली देख के और आपको देख के, और मेरे ऊपर एक कृपा है, जो एनलाइटेंड हूं मैं, कि आपके जीवन में ये समस्या चल रही है, आप ये समाधान कर लीजिए और आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने इष्ट देव की, अपने इष्ट देव की, जो जिसको मानता है उसका मंत्र जाप करे, साधना करे। आम व्यक्ति के लिए तो सबसे अच्छा वही उसकी साधना, वही उसकी सिद्धि। उसका मंत्र जाप करेंगे अपने इष्ट की, या जिस भगवान को मानते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करे, माँ लक्ष्मी का करे। कोई पैसों के लिए करते हैं, कोई राजनीतिक में फेमस होने के लिए करते हैं। तो सबके अलग अलग अपने जो है मंत्र है। उसका दिल से, श्रद्धा से, विश्वास से मंत्र जाप करे, तो आप देखेंगे उसका फल जो है उसको जरूर मिलेगा। कुछ लोग मानते हैं प्रवीण सर कि कर्ण पिशाचनी एक सिद्धि होती है जिसको अगर आप एक बार सिद्ध कर लो तो बस आपको कुछ नहीं करना, उनका चेहरा देखना है और उनके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, है बहुत, काफी लोगों पे है, लेकिन ये जो कर्म पिशाचनी जो साधना है, सिद्धि है, ये हर कोई नहीं कर सकता। प्रवीण सर, हमारे एक पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखा ही आते रहते हैं, काफी एस्ट्रोलॉजर्स का हम पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस हमारा चैनल का नाम ही धर्म सूत्र है, हम बात ही धर्म की ज्यादातर करते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाचनी, अप्सरा सिद्धि और ऐसी बहुत सारी सिद्धियों को सिद्ध किया हुआ था जो कि उनके ऊपर ही दुष्प्रभाव दिखाने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इन सिद्धियों को किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये करना एक आम इंसान के लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, मैं अपने इष्ट देव की करता हूँ और अपने एस्ट्रोलॉजी, नस जातकम विद्या सबसे अच्छा है। सामने वाले को जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताओ, उसको ज़्यादा उसके अंदर डराओ मत और उसकी समस्या का हल करो। तो प्रवीण सर, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही बात करी थी नष्ट जातकम विद्या के बारे में, हम उस समय को भी जानते हैं कि जब डॉक्टर एक समय पर, जो वैद्य हुआ करते थे पहले के, इस तरीके से नाड़ी देखा करते थे और ये भी बता दिया करते थे कि क्या खाया है, क्या बीमारी है, दवाई क्या है, औषधियां आपको क्या क्या लेनी है। लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पूछेगा क्या परेशानी है आपको, उन्होंने मेरे पेट में दर्द है। अच्छा, कोई टेस्ट कराए? नहीं, अभी नहीं कराए। पहले ये टेस्ट करा लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे, फिर आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हम उनको भी देखा है कि जो नाड़ी देखी और बता दिया कि आप जाके फलानी औषधि ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मेरा पर्सनल मानना है कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो तो इस लेवल पर ही हो कि वो इंसान को देख के उसकी समस्या बता दें और उसका समाधान भी बता दें। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, एक हमारे दर्शकों के लिए एक लाइव टेस्ट हो जाए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दावा करना कि नष्ट जातकम विद्या मुझे आती है और एक्चुअल में आती है वो भी, और मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों को लाइव जानकारी मिले। तो आप कृपया मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर आप प्रेडिक्ट कर दें।
मैं काफी जवान दिखता हूँ, उतना हूँ नहीं, तो मेरी एज क्या है, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और अभी मेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं चल रही होंगी, उनके समाधान क्या है? देखिए ध्रुव जी, कोशिश करूंगा मैं यहाँ निकालने की। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप मुझे अपना सबसे पहले तो आप दिखाइए। देखिए ध्रुव जी, सबसे पहले मैं आपको, ये आपका जो है गुरु है जी ये शनि ग्रह है, ये सूर्य, ये बुध जी। ये जो है आपका शुक्र है, ये चंद्रमा, ये मंगल। अभी मैं आप सभी को वीडियो के ऊपर दिखाऊंगा कि सर ने क्या बताया। अभी सर ने मुझे मेरे ग्रह बताए हैं कि कहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, अब वो ग्रह किस तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, और किस तरीके से ये ग्रह सर ने कुंडली में बनाए हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहना, बहुत मतलब सस्पेंस है क्या होने वाला है। आप लोग तो मुझे जानते ही हो कि ध्रुव किस तरीके से होस्ट करता है। देखो, मेरे बारे में मैं कभी कैमरे पर बताता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम लोग कंटेंट में हैं तो ऑब्वियस आपको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही रहता है। तो प्रवीण सर, आप बताएंगे कि क्या है एक्चुअल? देखिए ध्रुव जी, मैंने जी। आपका हाथ चेक किया जी और कोशिश करी मैंने आपके हाथ की रेखाओं को देखकर जी सर। कि जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1986, जी सही है? बिल्कुल सही है। टाइम जो है आपका 6:30 PM। ये भी बिल्कुल सही है सर। आपका जो है हाथ के अकॉर्डिंग जो है लगन जो है आपका सिंह होना चाहिए। अब क्या होता है, जब ज्योतिष के पास आप जाते हैं या जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप बताते हैं कि इतने तारीख को, इतने दिन और इतने समय में ये बच्चा पैदा हुआ, इस बिल्कुल। मंथ में। तो जब वो पंडित पंचांग देखता है तो उसका लगन निकालता है, तो उसके बाद जो है आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी कैलकुलेशन जो है निकाली जाएगी। जी मेरे अकॉर्डिंग जो है आपकी 15 मई 1986 6:30 ये आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर ये सही है तो आप बताइए। बिल्कुल सर, ये सही है? ये देखिए, मेरा हाथ देखे प्रवीण सर ने ये मेरी डेट ऑफ बर्थ और ये पूरी एक लगन कुंडली प्रेडिक्ट करी है। तो वैसे तो हमारे फील्ड में कहते हैं हम अपनी सही डेट ऑफ बर्थ किसी को कभी ना बताएं कि हम कितने उम्र के हैं, हमारी एक्चुअल एज क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस है, 19-20 लगभग। प्रवीण सर ने एग्जैक्ट वही बताया है जो सच है। मैं हैरान हूं सर, आपने ये कैसे किया? तो सबसे बड़ी बात, इसी का एक निज जातक विद्या है। जब जी। सामने वाला विश्वास के साथ आता है जी तो पर्सन कुंडली और हाथ की रेखा को देखकर क्रॉस मैचिंग किया जाता है। ओके। और मैं कोशिश करता हूँ, जितनी मेरे को ये विद्या आती है, मेहनत करता हूँ उसके ऊपर निकालने की कोशिश। हाँ, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है लेकिन बहुत कम। जी। तो प्रवीण सर, जैसे आपने ये डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करी है, मेरा टाइम प्रेडिक्ट करा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मेरा भविष्य भी बता सकते हैं कि मैं भविष्य में क्या क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से मेरा जीवन जाने वाला है, कब मेरे जीवन में कौन सी परेशानी आने वाली है? देखिए, वो पूरा जब आपकी कुंडली निकल के आ जाएगी, जब इसका हम जो निकालेंगे कुंडली, तो आपका सब प्रेडिक्शन जो है मैं करके दूंगा आपको, एक कुछ अच्छा। बताऊंगा आपको। लेकिन हाथ की रेखाओं को देखकर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा है, एक तो चंदन का जी या पीला तिलक हमेशा अपने माथे पे लगा के रखना चाहिए आप। बिल्कुल। ठीक है, वाइट कपड़े जितना अगर हो सके तो आप पहनिए। ठीक है। ठीक है, ये आपके लिए खास उपाय जो है मैंने उपाय बताए हैं। और चीजें जो है आपको अब बाद में मैं कोशिश करता हूँ सर, व्हाइट कपड़े तो हमेशा बिल्कुल, पहनने की। जरूर पहनने चाहिए। आधे तो व्हाइट ही हैं आज भी मेरे। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, मेरा अगला सवाल है थोड़ा सा उपायों को लेके। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आज के टाइम में जैम स्टोन प्रेडिक्ट करते हैं बिल्कुल कि आपके जीवन में, मान के चलिए सूर्य आपका ठीक नहीं है तो आप पुखराज पहन लीजिए, या कोई और आपके घर है जैसे मंगल हो गया तो आप मूंगा पहन लीजिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या जैम स्टोन का प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर? देखिए, हमारे ज्योतिष के अंदर तंत्र, मंत्र और जेम्स ये काम करते हैं, और रेमेडीज, जी इन्हीं का महत्व होता है, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रोल है। हाँ जी। अगर रतन कुंडली के अनुसार सही पहना जाए, दशा अंतर दशा पैंतर दशा देखी जाए, और कुंडली के अंदर देखा जाए कि व्यक्ति को इस टाइम किस चीज की जरूरत है, जी और देखा जाए इस समस्या की ये परेशानी चल रही है और ये रत्न ये पहन रहा है, कहीं ये रत्न दोष युक्त तो नहीं है इसकी कुंडली में, कहीं 6, 8, 12 घर में तो नहीं बैठा हुआ। जी। अगर रत्न सही है तो वो रत्न उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है। ओके। अगर उस रत्न को, रत्न हमने ले लिया, आप किसी ज्योतिष को आपने
किसी ने बताया आपको कि आपको पुखराज पहनना है, जी और आप वो पुखराज किसी शॉपकीपर से लेने चले जाते हैं, जी वो आपको हजारों जो है स्टोन दिखा देगा पुखराज। जी आपको तो मालूम नहीं है किसके अंदर ऊर्जा है, जी कौन सा स्टोन जो पावरफुल है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे के पास आप स्टोन खरीदे जिसको मतलब स्टोन के बारे में भी नॉलेज हो, असली नकली के बारे में नॉलेज हो, और वो ये भी देख के होता है कि ये स्टोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा। उस रत्न को आप पहनिए जिसका फल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। आज के टाइम में सर लगभग एस्ट्रोलॉजर जो रत्न सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि आप हमसे रत्न लिए, हम आपको सिद्ध करके देंगे। तो ये सिद्ध करके और एक नॉर्मल रत्न और एक सिद्ध रत्न में क्या अंतर है? बिल्कुल, देखिए दुकान पे एक मूर्ति रखी हुई है, ऐसी रख रखी है भगवान, लेकिन वो सिद्ध की हुई नहीं है। जी जब हम कोई रत्न खरीदते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ रोज पूजा होती है मंत्रों के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसकी जो पूजा की हुई होती है, तो वहाँ हम क्यों जाते हैं? श्रद्धा और विश्वास पे जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही रत्न होते हैं जिसको हम पूजा के साथ, उसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार किस समय पहनना चाहिए, उसकी पूजा की जाती है, अभिमंत्रित किया जाता है। जब उसको आप पहनेंगे तो वो ज्यादा रत्न जो है काम करेगा। ओके सर, रत्न के साथ हम थोड़ी सी जानकारी रुद्राक्ष की भी लेना चाहेंगे। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला यूं ही हाथ में पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे तो रहेंगे कि क्या महिलाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं, और रुद्राक्ष धारण करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? जैसे रत्नों का है ऐसे ही रुद्राक्ष का है, लेकिन रुद्राक्ष में थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा रखनी होती है हमें। रुद्राक्ष को जो है कहीं गलत जगह पे नहीं लेकर, जहाँ मृत्यु हो जाए शमशान में, ऐसे रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना चाहिए। उसकी हर चीज का जो है रुद्राक्ष को देखना होता है कि कहाँ पवित्र है, कहाँ अपवित्र जगह है। इसलिए रुद्राक्ष को थोड़ा सा देख समझ कर ही पहनना चाहिए। जी, महिलाओं को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए? हाँ, पहन सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए महिला रुद्राक्ष पहन सकती है। ठीक है। अगर कोई इंसान है जिसकी जॉब नहीं लग रही है या बहुत परेशान चल रहा है, तो वो कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण कर सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि रुद्राक्ष और रत्न कुंडली के अनुसार पहनेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है जी, आपने 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है, लेकिन आपने पहन लिया, लेकिन कुंडली के अंदर वो नेगेटिविटी है जी, तो वो आपको रुद्राक्ष नुकसान दे जाएगा। ऐसे ही रत्न होता है। जी, आपने पुखराज पहन लिया या रूबी रत्न पहन लिया सूर्य ग्रह के लिए, हाँ जी, और सूर्य आपका छठे हाउस में बैठा है, 8th में वैसा है, 12th हाउस में बैठा है, तो आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो प्रवीण सर, सोते समय क्या रुद्राक्ष को पहन सकते हैं? देखिए, अगर बच्चा है तो सोते वक्त रुद्राक्ष को पहन सकता है। अच्छा। अगर वैवाहिक जीवन है, शादीशुदा है, तो सोते वक्त रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए, अलग हटा देना चाहिए, उसको रख देना चाहिए, मंदिर में रख दे। ठीक है। सुबह जो है नहा धोकर गंगा जल के छींटे देकर उसको फिर पहन सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप सुबह में आइएगा, सुबह में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, और अभी शाम का समय है, शाम में नहीं करना चाहिए। तो क्या शाम में एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, या एस्ट्रोलॉजर्स की विद्या कहीं छुप जाती है या काम नहीं कर पाती? क्या ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, ज्योतिष का एक विज्ञान है। ज्योतिष सिर्फ जो है दिन के वक्त ही, सुबह से लेकर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद जो है कुंडली को नहीं देखना चाहिए जी। उसका जो समय है दिन का ही समय सबसे अच्छा जो है माना जाता है। अच्छा। सूर्यास्त के बाद जो है कुंडली बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी सही नहीं निकलती। काफी लोग जो कर रहे हैं, चल रहा है, चलता जा रहा है। तो जैसे हम बात करें कि कुछ लोगों का अपना एक पर्टिकुलर स्थान रहता है कि ये मेरी गद्दी है, मैं गद्दी पे बैठ के प्रेडिक्ट करूंगा, उसके अलावा अगर आप कहीं भी मेरे जो अपनी कुंडली दिखाएंगे तो मैं आपको सही नहीं बता पाऊंगा। इस बात में कितना सत्य है? देखो, ये 100% सच है। अच्छा। अपनी गद्दी का महत्व होता है। चलते चलते कुंडली नहीं देखनी चाहिए, हस्त नहीं देखना चाहिए, मृत्यु की जगह जो है हस्त नहीं देखना चाहिए। सामने वाला कितने विश्वास पे दिखा रहा है। काफी लोग होते हैं, पता लग जाता है ये ज्योतिष है, तो सामने हाथ करता है बताना। तो ऐसे ज्योतिष नहीं बताई जाती। ज्योतिष का एक अपना रूल है, अपनी गद्दी है जहाँ पूजा पाठ करते हैं, और जिसका ज्योतिष का जितना पूजा पाठ में जितना अंदर से वो पॉजिटिव होगा तो ही चीज जो है सामने वाले की सही निकल पाएगी। काफी सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजी की,
मैं नाम नहीं लूंगा उनके, ठीक है, लेकिन वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। लोग रात में उस पर चैट कर रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, गुरुजी बताइए क्या उपाय है, और वो लोग वहां से उपाय बता भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो कितना सही है, कितना गलत? देखिए वहां पे कुछ उपाय काम कर जाते हैं जो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष में जो लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई ज्योतिष के अंदर नहीं है कि गर्लफ्रेंड जो है ब्लॉक कर दिया और उसका क्या जो सोल्यूशन, ये नहीं हो सकता। जी। तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो फेमस चल रहा है, जो लोगों के साथ करवाया जा रहा है या हो रहा है या जिसमें लोग फंस रहे हैं, वो है वशीकरण। हर इंसान दूसरे का वशीकरण कराना चाहता है। हम खुद भी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, हमारे चैनल पे भी वो वीडियोस जाती हैं। तो जो 90% कमेंट आते हैं उसमें लोग यही पूछते हैं कि वशीकरण कैसे करें, वशीकरण का उपाय बताइए। देखिए वशीकरण करना कोई आसान खेल नहीं है। जी। ठीक है, वशीकरण किसके ऊपर किया जाता है? वशीकरण एक चीज है किसी को आकर्षित करना। जी। उस पर तो वशीकरण काम करती है। जैसे आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छा मकान लेने चाहेंगे, जी। इनको आकर्षित करना एक वशीकरण अच्छा है। अगर आप चाहोगे कि किसी और को आप आकर्षित कर लें तो ये मुश्किल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, मतलब वशीकरण बेसिकली आकर्षित करना होता है, वश में करना नहीं होता है। वशीकरण करना। अच्छा, आप इस बात में कितना मानते हैं कि लोग वशीकरण करा के किसी की भी मृत्यु करा सकते हैं? देखिए काफी तांत्रिक है, जिनको ये विद्या आती है वो कर सकते हैं ये काम, जी। लेकिन हर किसी का बख्श का नहीं है। ओके। तो जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है उसका बैकबोन क्या है, रूट क्या है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से आई है ये पूरी विद्या? देखिए एस्ट्रोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्योतिष है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, और जितने भी आज के टाइम में ज्योतिष है या जो चलते आ रहे हैं, सब जो है ज्योतिषों ने सूत्र लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है। कोई अपनी तरफ से ज्योतिष नहीं निकाल सकता। जी। उनको ज्ञान था, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, किताबें लिखी, चीज़ें लिखी, और उसके ऊपर मेहनत करके रिसर्च किया, तो चीज़ें निकल कर जो है आती है। उसको जो है एस्ट्रोलॉजी वो ज़्यादा सही निकलती है। आप कर्म को ज्यादा मानते हैं या भाग्य को? देखिए दोनों साथ में ही चलते हैं। जी। अच्छा कर्म करेंगे तो भाग्य भी उदय हो जाएगा। काफ़ी लोग जो है जिनका भाग्य इतना अच्छा है, कर्म गलत करते हैं, जब तक उनकी दशा अंतरदशा अच्छी है, समय सही चल रहा है, तो चलता जा रहा है। और जैसी दशा खराब आएगी फंस जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है। जो भाग्य में है वो मिलेगा हमेशा, आप कर्म करो या ना करो, क्या ये सत्य है? देखिए अगर हम गलत कर्म करेंगे, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो भी चला जाएगा। अगर किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट कर दिया कि नहीं बेटा ये तेरे भाग्य में नहीं है, तो वो कौन सा रास्ता है कि वो कर्म करके उसको पाले? देखिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हम विश्वास के साथ भगवान पे विश्वास रखेंगे तो जो हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा हुआ है वो भी हमें मिल सकता है। क्या बात। तो आपने समझा, भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना, जैसे मैं हर पॉडकास्ट की शुरुआत भगवान के नाम लेने के साथ ही करता हूँ, और मेरी हमेशा उनसे यही प्रार्थना रहती है कि आपके हाथ में चीज़ें, भाग्य भी आपके हाथ में और कर्म भी आपके हाथ में, आपको जहाँ मोड़ना है वहाँ मोड़ दीजिए। तो जो आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप उसे पाना चाहते हो, कर्म के साथ आपको भगवान का साथ भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान के भजन से सर नेगेटिव एनर्जी को क्या खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया सकता है। तो आप अगर कुछ एक मंत्र लोगों को बताना चाहेंगे, ये मंत्र का आप उच्चारण सुबह दोपहर शाम करो, आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए सबसे बड़ा मंत्र तो है राम का। जी। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम राम मंत्र का जाप करें, सीताराम मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान दें। जी। तो आप काफी हद तक जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई एक परंपरा नहीं है, ये सफलता की एक सीढ़ी है। अगर हम भरत मुहूर्त में उठते हैं, भरत मुहूर्त में उठने के बाद हम कोई पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब सूर्य का जो समय होता है, जो सुबह का समय होता है, वो केतु का समय होता है। अच्छा। और केतु जो है हमें हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। सुबह का समय। और केतु क्या है, हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है ये कोई परंपरा नहीं है, ये एक सफलता की सीढ़ी है। इसमें उठने से हम काफ़ी चीज़ें जो है हासिल कर सकते हैं।
आजकल प्रवीण सर मैं ये क्या कर रहा हूँ, सोमवार को मैं शिव जी की पूजा कर लेता हूँ, हम्म, मंगलवार को मैं हनुमान जी की कर लेता हूँ, बुध को मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बृहस्पतिवार को फिर मैं केला की पूजा कर लेता हूँ और विष्णु भगवान की कर लेता हूँ, शुक्रवार को जो है मैं संतोषी माता की कर लेता हूँ, शनिवार को मैं शनिदेव की कर लेता हूँ, संडे में फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, हर दिन नए भगवान की पूजा करना, या मुझे सिर्फ एक इष्ट मानने चाहिए? देखिए इष्ट तो आपके इष्ट है ही, उनकी तो आपको पूजा करनी ही चाहिए। जिसके इष्ट अगर नाराज है तो वो आगे नहीं पहुंच सकता। जी जिसे कुल देवी या कुल देवता जो बोलते हैं, इष्ट बोलते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी भावना है। सोमवार है तो भगवान शिव की पूजा कर रहा है तो गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल। पूजा तो कर रहा है ना। हाँ जी। मंगलवार को हनुमान जी की करते हैं, हम्म। बल बुद्धि के दाता है जो हमारे, जी जो हमें हर समस्या से बचाते हैं, बिल्कुल। तो हनुमान जी कर सकते हैं। बुधवार को किसकी बुधवार को गणेश जी की कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रवीण सर अगर मैं भैरव बाबा की साधना करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ, तो कोई एक ऐसा मंदिर जो आप हमारे सभी दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें कि आप वहां जाएं और इन मंत्रों का उच्चारण करके भैरव बाबा से प्रार्थना करें, आपकी हर मुराद पूरी होगी? देखिए भैरव बाबा जो है छत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं, और ये हर प्रकार के जो है व्यक्ति को संकटों से जो है भैरव बाबा बचाते हैं। आप अपने नज़दीक के किसी भी भैरव मंदिर में जा सकते हैं। वैसे कहते हैं जिस मंदिर में बहुत कम लोग जाते हो, ऐसे भैरव मंदिर में अगर जाएंगे तो अगर हम परेशान हैं ज़्यादा, अगर ऐसे मंदिर में जाएंगे तो हमारी परेशानी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। जैसे दिल्ली में जो है साइकिल मार्केट के पास जो टीवी टावर के पास एक भैरव मंदिर है, सूर्यकृष्ण भैरव मंदिर। जी आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चढ़ाइए। वहाँ नीचे जो है सूर्यकृष्ण भैरव मंदिर है, और सूर्यकृष्ण भैरव मंदिर का वहाँ बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर जाकर आप अपनी समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रवीण सर हमारे क्या है, कमेंट्स में ना क्वेश्चंस आते रहते हैं दर्शकों के कि आपके एस्ट्रोलॉजर्स अगर आए और तो उनसे ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैंने उसमें से निकाले थे। एक कमेंट आया था, उसमें वो ये पूछ रहे थे कि आज हमारे बच्चों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? हर एक माता पिता अपनी प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली लेकर जाता है इस लोगों के पास और सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है, तो कैसे पता करें कि लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली है? मेरे हाथ में तो ये 2 रेखाएं हैं, तो मुझे लगता है 2 शादियां होंगी, अभी तक तो एक ही हुई है, भविष्य का पता नहीं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास भी बहुत आते हैं। जी बहुत लोग पूछते हैं इस बारे में कि इसकी लव मैरिज, क्यों डर लगता है पेरेंट्स को जी कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हम देख के उनको बता सकते हैं। जैसे कुंडली के अंदर अगर सप्तम का स्वामी, जी 7th हाउस का स्वामी अगर 4th हाउस में बैठ जाए, हाँ जी या 7th हाउस का स्वामी जाकर 10th हाउस में बैठ जाए, या 7th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ जाए, 5th का जाकर 7th में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये लव मैरिज करेगा। अब ओके दूसरी बात क्या है कि दूसरी कास्ट में करेगा या अपनी ही कास्ट में करेगा। तो 7th का स्वामी जाकर 4th हाउस में अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरी कास्ट की लड़की से या लड़के से शादी करते हैं। ये कुंडलीय कुछ सूत्र है जिससे देखकर बताया जा सकता है। एक और सर बहुत क्वेश्चन आता है, वो बच्चों से रिलेटेड आता है कि हमारे बच्चों आज के टाइम में बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा फोन देखने लगे हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगे हैं, माँ बाप को रिस्पेक्ट देना तो बच्चों ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ रेमेडी देना चाहें, कुछ उपाय देना चाहें? देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, अपनी बात बच्चे जो है बताते हुए डरते हैं, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आज बताने जा रहा हूँ। हर पेरेंट्स को, माता पिता को हरी मूंग की दाल रात को भिगोनी है, रोजाना सुबह कबूतर को जो है खिलानी शुरू कर दीजिए। ओके आप खुद देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है प्रवीण सर, उसमें लिखा हुआ था कि कोरोना के बाद से लोगों के रिलेशन बहुत डाउन हो गए हैं, मतलब आपसी झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं हस्बैंड वाइफ के, और उनके बीच में जो रिलेशन पहले बॉन्डिंग रहा करती थी अब वो नहीं रहती, बहुत छोटी छोटी बातों पे ही एकदम झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, बात बहुत छोटी होती है। तो उनके लिए आप क्या उपाय देना चाहेंगे? देखिए उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, सबसे पहले अपने घर में उठकर जो महिलाएं हैं 1 लोटा जल ले,
घर में जो भी सबसे बड़ा है, 1 लोटा जल ले, तांबा का लोटा होना चाहिए। उठते ही सबसे पहले पूरे घर में उसका छिड़काव करना है, ओम शांति इस मंत्र का जाप करना है जी। और फिर घर का जो मेन गेट है वहां पे इसको जो है डाल देना है। अच्छा। पहले के टाइम में आप देखते थे हमारे बड़े बुजुर्ग सबसे पहले उठकर घर का जो है मेन गेट जो है धोते थे जी, साफ करते थे। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा उपाय है, हर महिला को, हर घर के बड़े व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए अगर घर में सुख शांति चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति चाहते हैं, घर में बच्चों में आपसी मेल चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय ये है। प्रवीण सर, एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और शायद उसकी जरूरत सभी को ही है, मुझे भी है और जितने हमारे यहाँ आसपास टीम मेंबर बैठे हैं उनके लिए भी। पैसा, मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि कितना भी आ जाए भूख नहीं खत्म होती। आदमी को लगता है 1 लाख आ गया 1.5 चाहिए, 1.5 आ गया 2.5 चाहिए, 2.5 आ गया 5 चाहिए, 5 आ गया 20 चाहिए। तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, पैसों की तो सबको जरूरत है, बिल्कुल, और पैसों से ही हमारे सारे काम बनते हैं। तो कुछ पैसों के लिए भी कुछ मंत्र होते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करो, श्री सूक्त का पाठ करो, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल जो है मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर इसका मंत्र का जाप करेंगे, भी महादेव का जो है मंत्र है, शिव भगवान का, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको जो है 100% आपके पास, अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी हैसियत के अनुसार मिलेगा। अगर आपने कहा 5 करोड़ चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, 10,000, 20,000, 30,000, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिल सकता है। अब मंत्र सुनिए ध्यान से, इसको आपको सिद्ध करना है, रोज पढ़ना है। अगर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। मंत्र क्या है? कोटेश्वर महाखरव, कोटेश्वर महाखरव 51 बार या 108 बार इस मंत्र का आप जाप कीजिए, रोजाना कीजिए। आप खुद देखेंगे पहले दिन से ही जो है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कोटेश्वर महाखरव, कोटेश्वर महाकर्म, महाखरव, महाकरो, कोटेश्वर महाकरो। और इसका कोई समय भी है सर जाप करने का? देखिए, समय सुबह का समय अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप जब भी करते रहे, दिन में सुबह शाम आप इसका जाप करते रहे, आपको पहले दिन से जो है इसका रिजल्ट दिखाई देगा। अभी मैं तो यहाँ के बाद ही जाप करना स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विश्वास जरूरी है आपको। विश्वास पूरा है सर। तो अगर प्रवीण सर, जैसे कुछ लोग आज के टाइम में रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पे प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, एंड हर इंसान की इच्छा होती है कि अपनी छत हो, अपना घर हो। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, रील देख रहा है और वो अपना घर खरीदना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करे? देखिए, हर किसी की इच्छा होती है जो रेंट पे रहना चाहते हैं, और जो रेंट पे नहीं रहते वो भी चाहता है कि और भी अच्छा घर बन जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल जो है आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। आपको इस मंत्र का जाप करना है, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कोई भी माता बहनें इसका जाप करते हैं, और मन में जो आपको पॉजिटिव रखनी है और सोचना है कि आपका घर बन गया, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। दूसरा सर, साथ में अगर हम बात करें अच्छे स्वास्थ्य की, अब जैसे मैं हूँ या मेरे फैमिली में कोई भी बहुत परेशान है, जिसकी कुछ लोगों को आपने देखा होगा आज के टाइम में जो 90% भीड़ है सबसे ज्यादा वो हॉस्पिटल्स के बाहर है। और उस टाइम पे मुझे लगता है इंसान जितना दुखी होता है उतना दुखी कहीं नहीं होता, शमशान में भी शायद उतना दुखी नहीं होता, क्योंकि वहां उसको सुकून मिल चुका होता कि हाँ ये व्यक्ति चला गया, अब समस्या यहाँ तक ही की थी, यहाँ तक आने की। लेकिन हॉस्पिटल में तो सुई अटकी रहती है, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। उनके लिए क्या उपाय बताएंगे? देखिए, बचना ना बचना ये तो ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमारी अगर गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में, अगर हम सोचे तो भाग्य में लिखना है और हम उसको ना बुलाए मैकेनिक को, तो वो गाड़ी तो नहीं ठीक हुई, बिल्कुल, बुलाने से ठीक हुई। हाँ, ऐसी ही रेमेडीज होती है, कुछ रेमेडीज करके हम जो है उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है रेमेडी के लिए, अपने घर में रोजाना कपूर और लौंग जलाए। और ज्यादा आपको लगता है कि नेगेटिविटी घर में ज्यादा है, तो जो लेकर आपको अपने नहाने के पानी में डालना है। क्या लेके? जो आपको लेनी है, अच्छा, और नहाने के पानी में आपको डालना है। रोजाना इससे स्नान करो, बच्चों को नहलाओ, खुद भी जो है गुलाब के जल फूल डाल सकते हैं उसके अंदर, उसके पानी से आप नहाना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है पहले दिन से ही आपको जो है उसका रिजल्ट दिखाई देगा।
सर एक और कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का संतान सुख को लेके। आज के टाइम में लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, IVF करा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। बहुत कम लोग हैं जिनको ये समस्या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हर तीसरे आदमी को ये, मैरिड कपल को ये समस्या बन चुकी है। तो उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे अच्छा है कुंडली को चेक कीजिए जी। कुंडली के अंदर जो पंचम घर को देखना चाहिए कि इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय कौन सा रहेगा। अगर वैसे कोई उपाय करें तो सबसे अच्छा उपाय है गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते रहे। गोपाल शास्त्र नाम का पाठ, तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और कितने दिन करना है, कितनी बार करना है? रोजाना एक पाठ करते रहे, रोजाना कर लें, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। जल्दी रिजल्ट। और बिल्कुल अब तो आप सभी लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि सवाल आप ही का ही है। आज के टाइम में महिलाओं का एक बहुत क्वेश्चन आ रहा है कमेंट सेक्शन में कि उनके पति का बाहर चक्कर चल रहा है। उनको हर समय दिमाग में शक घूमता रहता है कि आज ये बहुत रेडी वेडी होके गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जा रही है। आज के टाइम में आदमी खुश नहीं है, उसके यहाँ वहाँ दुनिया भर के चक्कर चलते चले जा रहे हैं। हो सकता है आप खुश हो रहे हो, आपका भी हो, या मेरा भी हो, या जो DOP हमारा ये कैमरामैन देख रहे हैं इनका भी हो। करना गलत है, ये सबको मन में पता है, क्योंकि अंत बहुत खराब है इस चीज का। लेकिन उन महिलाओं के लिए आप क्या उपाय देना चाहेंगे जिनके पति उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बाहर दूसरी महिलाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका कहना नहीं मानते? जी बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आपको क्या करना है, रोजाना कपूर को जलाकर उसकी जो कालश होती है, राख तो नहीं बनती, कालश जो उसकी होती है, वो अपने पति के जो है पैर के अंगूठे पे लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। धीरे धीरे जो है पति आपकी बात मानने लग जाएंगे और जो आपका शक है जो वो भी आपका दूर होने लग जाएगा। और सीधे पैर के अंगूठे पे या उल्टे पैर के अंगूठे पे? सीधे पैर के अंगूठे पे। और अच्छा, वो जो काजल होता है उस टाइप से लगाना? काजल, हाँ, मतलब कालश जो बनती है उस टाइप का जो आपको। और अगर जिन हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल रिलेशन डाइवोर्स तक पर आ गया, तलाक होने वाला है, वो अपने रिलेशन को दोबारा उनका तलाक ना हो, उसके लिए वो क्या उपाय करें? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, सबसे पहले दोनों की कुंडली चेक करें जी। सप्तम घर को देखें, 6th हाउस को देखें और 5th हाउस को देखें। ठीक है। उनके अनुसार उनको अगर कोई रेमेडीज करवाते हैं तो ज़्यादा फल मिलेगा जी। लेकिन इससे सबसे अच्छा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको क्या करना है, पीपल में जल देना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और वहाँ पे श्रद्धा और विश्वास से जल देते हुए अपनी इच्छा जो मांगेंगे आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं, मन से चाह रहे हैं कि हमारा डिवोर्स ना होए, लेकिन आपके मन में भावना ये कि ठीक है चलने दो, और चाह रहे हो जाए ना हो जाए, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करते हैं और आपने देखा होगा लगभग हर दूसरा या तीसरा बच्चा इसकी तैयारी कर ही रहा है, चाहे वो यूपी पुलिस की है, PCS की है, IAS की है, गवर्नमेंट की है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। तो उन बच्चों को आप क्या उपाय बताना चाहेंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि उनका भाग्य थोड़ा तेज हो जाए? देखिए, मेहनत करेंगे तो फल तो जरूर मिलेगा। और आपने पूछा कि ऐसा क्या उपाय करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, सबसे अच्छा उपाय है सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए जी। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। आदित्य हृदय स्त्रोत्रम का पाठ शुरू कर दीजिए। ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा जो फल मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, ये सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडी है, बहुत अच्छी है। और सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सो जाएं। उठना शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 90% सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बिल्कुल। जीवन में जो चल रही हैं 100%। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में प्रवीण सर, आप मानते हो लोग उल्टा हो गया, रात में पढ़ाई करने लगे हैं, बच्चे दिन में सोते रहते हैं। बिल्कुल। माँ बाप उसे जस्टिफाई करते हैं, अरे दिन में बहुत शोर शराबा रहता है इसलिए रात में पढ़ता है। रात को पढ़ते हैं, लेकिन सुबह का पढ़ा हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। वो दिमाग में रहता है, वो दिमाग माइंड में हमारे रहता है, शार्प माइंड होता है जी, और नई चीज सोचने का जो है उसको वो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण सर, अगर जैसे मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है, ऑब्वियस है अपनी क्षमता के अनुसार ही, लेकिन मैं जब भी गाड़ी लेने जाता हूँ कोई ना कोई अड़चन आ जाती है।
कोई बीमार पड़ जाएगा, कहीं पैसे लग जाएंगे, कोई किश्त आ जाएगी, कुछ आ लोन जाएगा, पास नहीं हुआ, लोन पास नहीं हो रहा, या गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, वो कलर ही नहीं मिल पा रहा, तो हो सकता है कोई ना कोई अड़चन हो। तो उसके लिए मैं क्या रेमेडी करूं, क्या उपाय करूं? देखिए ये भी आपकी इच्छा है। आप चाह तो रहे हैं कि गाड़ी ले लें, आपकी इच्छा है कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी लें, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन कोई ना कोई अड़चनें जरूर आ जाती हैं। तो सबसे अच्छा उपाय है गुलाब के फूल आपको लेने हैं। ठीक है। हर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दीजिए आप, अपनी इच्छा बोलते हुए, जो भी आप चाहते हैं। आप खुद देखेंगे जिस इच्छा के प्रति आपका जो भाव है वो इच्छा आपकी 100% जो है पूरी हो जाएगी। गुलाब के फूल लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको क्या करना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, और आप खुद देखेंगे जो आपके मन में भाव था गाड़ी लेने का, थोड़े दिन में जो आपके चांस बन जाएंगे, आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी होगी। बिल्कुल, शिव जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण। शिव जी, शिव हैं तो सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है। सब कुछ है। मैं भी यही मानता हूँ। प्रवीण सर, एक सवाल कमेंट सेक्शन का ही है, मेरा पर्सनल नहीं है, नहीं तो लोग मुझे जज करने लगेंगे कि ध्रुव की बीवी नाराज रहती है। अगर मेरी बीवी नाराज है तो उसके लिए क्या उपाय करें कि वो नाराज ना हो, खुश रहे? आपकी बीवी नाराज है, अगर वो चाहती है कि वो खुश हो जाए तो जरूर होएगी खुश। अगर वो नहीं चाहती तो आप कितनी रेमेडीज कर लो, वो खुश नहीं हो पाएगी। जी तो इसके लिए कुछ रेमेडी आप अगर करते हैं तो क्या पता कृपा हो जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, हर शुक्रवार को गुलाब का फूल विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप अपनी वाइफ को देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आपके प्यार में इतनी मिठास भर जाएगी आप सोच नहीं सकते। क्या बात है, हर शुक्रवार। और आज का दिन जो है, ये जो शूट हो रहा है, ये शुक्रवार का ही दिन है। हो सकता है कि ये रील जब आप देख रहे हो तो उस दिन भी शुक्रवार हो, और बिल्कुल सही दिन आपने ये रील देखी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, शुक्रवार ना हो, शनिवार भी हो, तब भी ये गुलाब का फूल देने की शुरुआत कर दो। अगली बार शुक्रवार को दे देना, इफेक्ट आपको दिखना इससे शुरू हो आपका जाएगा। भाग्य भी चमकेगा। बिल्कुल। देखो, अगर बीवी खुश है तो सब कुछ खुश है। बिल्कुल, सब क्योंकि कुछ। आपका अगर घर में शांति है तो मन में शांति रहेगी। तो प्रवीण सर, गुलाब वाला तो आपने उपाय बता दिया, इसके अलावा अगर कोई आप और उपाय बताना चाहें? देखिए गुरु जी, एक उपाय और बताने जा रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं तो। जी बताऊं आपको? बिल्कुल। अगर आपकी बीवी नाराज है, गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ी हो जाती है, आपकी बात का कहना नहीं मानती, तो आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। हर शुक्रवार को, एक भी शुक्रवार आपको नागा नहीं करना है, हर शुक्रवार को अपनी वाइफ को जो है दही बल्ले खिलाने शुरू कर दीजिए। ये नहीं है कि खाली वाइफ को खिलाएंगे, फैमिली में बच्चे भी है, माता पिता भी, सबको लिए लेके आइए और वाइफ को भी साथ में दीजिए। हर शुक्रवार को आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में लेके, आपके प्यार में लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको खुद जो है पॉजिटिव एहसास होने लग जाएगा। दही बल्ले खिलाने आपको अपनी बीवी को हर शुक्रवार को, और रिजल्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ये रील ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हर इंसान अपनी बीवी को खुश कर ले। गुलाब का फूल नहीं दे पा रहे हो, ऑकवर्ड लग रहा है, तो दही बल्ले तो बहुत आसान है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप धीरे ये धीरे। एक रेमेडीज है, रेमेडी है ये। जी बिल्कुल। इसको करके देखिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। गुलाब का फूल देने में इंसान को थोड़ा हिचकिचाहट आती है कि गुलाब का फूल ले रहा हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन दही बल्ले तो आसान है, वो तो आप खिला ही सकते हो। और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो रील यार। हर किसी की बीवी खुश रहनी चाहिए। बीवी वाले ही करें सर या गर्लफ्रेंड वाले भी कर सकते हैं? बीवी वाले ज्यादा अच्छा है। बीवी वाले ज्यादा अच्छा है। प्रवीण सर, आज के टाइम में हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाने के नाम पर बहुत ऐड चल रहे हैं कि 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप करिए, 5 दिन में सीखिए, जानिए अपना भविष्य, खुद घर बैठे कुंडली बनाइए। क्या एस्ट्रोलॉजी सभी को सीखनी चाहिए, सभी के लिए बनी हुई है? देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और हर पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं क्या आपके लिए ज़रूरी है? आदमी जब 60 साल तक का हो जाए और उसको कुछ नहीं मिलता तो यही सोचता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए थी, क्या व्यापार करना चाहिए था। तो ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी है, हम सीखने तो लग जाते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए सीखनी सही है या नहीं है,
ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिना कुंडली दिखाए एस्ट्रोलॉजी सीखना या कोई भी काम करना जो है सही नहीं है। तो दर्शकों, दोस्तों, आप सभी ने, प्रवीण सर ने इतने ज़्यादा रेमेडीज बताई, उपाय बताए, साथ में ये भी बताया कि तो आप लोगों ने देखा प्रवीण सर ने किस तरीके से नष्ट जातकम विद्या का यूज करके मेरी डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करी, मेरा टाइम प्रेडिक्ट किया, और भी बहुत सारी चीजें मुझे बैक कैमरा बताई हैं जो मैं आपको इस कैमरे के ऊपर नहीं बता सकता, क्योंकि ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक कैलकुलेशन है, एक विज्ञान है जो आप भी सीख के कर सकते हो अगर आप सही टाइम पे सही इंसान के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर आप जानना चाहते हो अपने भविष्य के बारे में, आप अपनी समस्याओं का समाधान लेना चाहते हो, आप प्रवीण सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर प्रवीण सर का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, आप वहां पे भी पूछ जाके, अगर नंबर ये वाला नहीं लग रहा है तो ईमेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पर कहीं भी मैसेज करो या कमेंट सेक्शन में आके अपना सवाल पूछो। प्रवीण सर या मैं, हम में से जो भी अवेलेबल होगा, आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि हर इंसान के पास इस विद्या के बारे में प्रवीण सर की जो नॉलेज है, जो उन्होंने उपाय बताए हैं, वो पहुंच सके, ताकि हर इंसान की समस्या का समाधान मिल पाए। एंड साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई है, एंड बराबर में एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वो जरूर दबा देना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसके कोई पैसे नहीं है, वो एकदम फ्री है। आप दबाते जाओ, हमें भी आगे बढ़ाते जाओ और हम आपकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते चले जाएं। प्रवीण सर, हमारे शो पे आने के लिए, पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके इस पॉडकास्ट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए और ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर भी सदा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सभी दर्शकों का यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक और नए पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।